नमस्कार साथियों, एजुकेशन अड्डा बाई जितन बाबा चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम आज आपको बीच में लेकर आए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण का प्रथम लेसन, भाषा, लिपि और व्याकरण। प्यारे बच्चों, आई होप यू, जैसा कि मैं समझता हूँ कि इस कोरोना महामारी के बीच में आप लोगों की शिक्षा बहुत बाधित चल रही है, उसको देखते हुए कि आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम आपका ये जो आपकी डाउट हैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी माध्यम से हम बीच में लेकर के आए हैं। तो पहला लेसन है प्यारे बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो प्यारे बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं वह माध्यम जिसके द्वारा मानव अपने विचारों, भावों, कल्पनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसा कि ये परिभाषा लिखी है बोर्ड पे, वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। सीधी मोटी परिभाषा, जब व्यक्ति बोलता है अपनी भाषा को, जब दूसरे लोगों के बीच या दूसरे लोगों तक अपनी बात को रखने का जो तरीका है, वही भाषा कहलाती है। प्यारे बच्चों, भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा दो प्रकार की है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जो व्यक्ति अपने मुँह से बोलता है केवल और दूसरे को सुनाता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। यह मोटी परिभाषा है। और लिखित भाषा उसको कहते हैं जब व्यक्ति कोई बात लिख करके दूसरों तक पहुंचाता है अपनी बात को, उसको लिखित भाषा कहलाती है। कुछ व्याकरण के विद्वान तीसरा प्रकार भी बताते हैं, सांकेतिक भाषा। उस भाषा का प्रयोग, जैसे आपने देखा होगा, जो लोग गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते, वो अपनी बात को इशारा में दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा, ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, नॉट राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत बड़ा अंतर है। राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त हो, उसको राजभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन सब की लिपियाँ देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्यारे बच्चों, हमारे देश के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन संविधान के अनुसार हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया और हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, केवल हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये हमारी वैज्ञानिक और व्याकरण दृष्टि से सबसे परिपक्व और प्रमाणित यही एक विश्व की मातृभाषा है, जो जिस प्रकार बोली जाती है और उसी प्रकार से लिखी भी जाती है। ये इसकी एक विशेषता है। अब हम बात करेंगे बच्चों लिपि पर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आई होगी भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं, ये हिंदी भाषा हमारी कब
संघ की राजभाषा घोषित की गई, किस अनुच्छेद के तहत की गई, ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे आपकी लिपि पर। बच्चे को कोई कहीं दिक्कत आती है तो वो कमेंट करे, और ये एजुकेशन अड्डा बाई जतिन बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब प्यारे बच्चों, हम लिपि पर चर्चा करेंगे। या ढंग लिखने की विधि या ढंग को कहते हैं। लिपि क्या है प्यारे बच्चों? लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लिखने की विधि, मतलब जिन चिन्हों के द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। चिन्ह क्या हैं? जैसे अपनी हिंदी भाषा लिखते हैं, जैसे ये आपके आ ई उ, ठीक है, ये हिंदी भाषा है। इंग्लिश में ABCD जो चिन्ह है ना, जैसे चीनी भाषा लिखोगे तो उसको उसका लिखने का अलग तरीका होता है, उर्दू लिखोगे तो उसका अलग तरीका होता है। जो चिन्ह है भाषा को लिखने के लिए, उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जैसे आपने देखी होगी पंजाबी भाषा, पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, जैसे उर्दू। फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये अलग अलग लिपियां हैं। अपने यहाँ देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों लिपि कहते हैं। समझ में आया होगा बच्चों? लिखने की वह विधि या ढंग, वह कला जिसके द्वारा हम किसी भाषा को जिस तरीके से लिखते हैं, या जिन चिन्हों के द्वारा उसको हम दूसरों को लिख करके दिखाते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन में। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं।
प्यारे बच्चों, व्याकरण शब्द दो उपसर्ग और ये डुक्री करड़े धातु से मिलकर के बना है। यहाँ बी उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है। ये डुक्री करड़े धातु करने के अर्थ में है। इसका मतलब करने के अर्थ में मतलब व्याकरण क्या करती है। तो प्यारे बच्चों, ये अंग का जो गा है इस संज्ञक है, हलंत है, इसका लोप हो जाता है और एक कोई अड़ची से यहाँ ई को या हो जाता है और इसको डुक्री करने से इस तरीके से ये व्याकरण शब्द बनता है। व्याकरण की परिभाषा सीधे तौर पर ये है कि किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने का शुद्ध और सही ज्ञान जो कराए उसी को हम व्याकरण कहते हैं। या इस तरीके से समझ लीजिए, व्याकरण हमें किसी भाषा को लिखने, पढ़ने और शुद्ध उच्चारण करने का जो तरीका दे उसी को हम व्याकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, व्याकरण व्याकरण के कुछ भेद हैं। जैसे ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा व्याकरण, ये मुख्य रूप से ये 5 चीजें इसमें आती हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी कि ध्वनि क्या है। मनुष्य के मुख से निकलने वाला अक्षर से सब पहले मुख से ध्वनि निकलती है, उसके बाद कोई अक्षर बाहर आकर के बनता है। ध्वनि को हम मोटे तौर पर ये कहते हैं कि ये स्वर है। स्वर माने मात्राएं। हिंदी भाषा में स्वर 11 है। आ से लेकर के औ तक, आ ई ऊ से लेकर के डॉट 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 चले जाओ ओ औ तक, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। 2 शब्द बचते हैं, अंग, आहा। इन 2 शब्दों को
न तो स्वर में गिनती करते और ना ही व्यंजन में गिनती करते इसकी। इसको हम कहते हैं अयोग्यवाह। इनको हम अयोग्यवाह कहते, क्योंकि ये न स्वर में है न व्यंजन में, ये दोनों के लिए अयोग्य है, इसलिए अयोग्यवाह इसको नाम दे दिया गया। इतनी चीज़ प्यारे बच्चों समझ में आई होगी आप लोगों को। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे ये व्याकरण के जितने भेद हैं, इस पर पूरा एक अच्छा सा पूरा एक वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। घर पर रहें, आप लोग सुरक्षित रहें। नमस्कार।